भारतीय सेना में राजपुताना राइफल्स का युद्ध घोष था, राजा रामचंद्र की जय। कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स के तमाम बहादुर जवानों ने किसी भी शंखनाद के साथ दुश्मनों के खेमे में इस कदर चढ़ाई नहीं करी थी। उनका मिशन था कि 18,500 फीट की ऊंचाई पर .5590 कैप्चर करना। राजपुताना राइफल्स के इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हनीफुद्दीन। रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में लिखती है कि हनीफ मुस्लिम सोल्जर थे, मगर वो राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और राजपुताना राइफल्स का वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय। जो जब कैप्टन हनीफ लड़ने के लिए गए तो राजा रामचंद्र की जय की ललकार के साथ गए। 23 अगस्त 1974 को दिल्ली में जन्मे हनीफुद्दीन को आर्मी ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कारगिल युद्ध लड़ने का मौका मिला था। कारगिल युद्ध में .5500 कैप्चर करने के बाद राजपुताना राइफल्स का अगला टारगेट .5590 था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। रचना बिष्ट के मुताबिक हनीफ तुर्तुक क्षेत्र में लड़ाई करने गए थे। उस समय वहां पर मालूम नहीं था कि कितनी ऊंचाई पर दुश्मन बैठा हुआ है और कहां पर अटैक किया जाए। दुश्मन की हार के लिए सबसे जरूरी थी दुश्मन की लोकेशन, मगर कारगिल में पाकिस्तानी इतनी ऊंचाई पर थे कि वहां लोकेशन तो दूर दुश्मन ही नजर नहीं आता था। रचना बिष्ट कहते हैं कि कैप्टन हनीफ ने डे टाइम पेट्रोल करने की बात कही, जैसे दुश्मन उन्हें देख पाएगा। जब वो फायरिंग या बमबारी करेगा तो उससे दुश्मन के छिपे होने की सटीक लोकेशन का पता चल सकता है। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही उन्होंने किया। दुश्मन ने उन्हें देख लिया और उन पर फायरिंग की। इससे उनके बाकी साथियों को भी पता चल गया कि फायरिंग किधर से हो रही है और दुश्मन के पास कौन से हथियार हैं। इस बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए कैप्टन हनीफुद्दीन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साथ जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार मंगेज सिंह और राइफलमैन प्रवेश कुमार ने भी अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। शहादत के बाद कई दिनों तक उनका शरीर मानो बर्फ की पहाड़ियों में ही कहीं खो गया था, जिसके बाद तत्कालीन सेना प्रमुख वीपी मलिक ने उनकी मां से माफी मांगी थी। इसी के बाद रचना बिष्ट आगे कहती हैं कि हनीफ की मां ने जनरल मलिक से कहा था कि आप मेरे बेटे को वही रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बॉडी लाने के लिए किसी और मां का बेटा शहीद हो जाए। कैप्टन हनीफ के दम में साहस और देशभक्ति की भावना को कथा की ओर से 100 सलाम। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।